अब देखो, हाँ माइक ऑन किया तो चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अब वॉइस आ गई होगी, चूंकि माइक ऑफ था, अब माइक ऑन हो गया है। बाकी सब लोग बढ़िया है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं सुनने की संख्या। सुनने की संख्या एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा जाता है, तो ये बराबर एग्जाम में आया है क्वेश्चन सुनने की संख्या के लिए। या आप रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमने पढ़ा दिया था, आपने देखा था। तो सुनने की संख्या एक ही क्लास में खत्म भी हो जाएगा। तो ये बहुत हार्ड टॉपिक है भी नहीं, बहुत इजी भी है, और आप सीख भी जाएंगे और आप बना पाएंगे, ये पक्का है। तो बाकी सब लोग बढ़िया हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, तो आइए सबसे पहले आज एक बात जानते हैं। जैसे सवाल इस तरह से दिए जाते हैं कि इतना के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी, इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। इस तरह से दिया जाएगा कि इसमें इस सबको आपस में गुना किया जाएगा तो शून्य की संख्या क्या होगा। इसमें बताइए कि अंतिम में कितने शून्य होंगे, आपसे पूछा जाएगा इस तरह से लिख के कि इस अंतिम में कितने शून्य होंगे। और मान लीजिए ऐसे सवाल दे देगा, ये फैक्टोरियल वाला सवाल है, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, 1 के पावर 99, 2 के पावर 98, 3 के पावर 97, डॉट 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 99 के पावर 1, परस्पर गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। ऐसे सवाल दिए जाते हैं। देखिए, इसमें अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, इसमें अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। ऐसे सवाल आएंगे कि अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। इसमें 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को आपस में गुना करेंगे तो शून्य की संख्या क्या होगी। केवल सम संख्या 100 तक गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। ये देखिए, 1 से लेकर 1000 को परस्पर आपस में गुना करना है, 2 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या, फिर गुना 128, अंतिम से शून्य की संख्या। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, ये तमाम तरह के सवाल हैं। तो दोस्त, इस सारी चीजों को हम बहुत बढ़िया से एक ही क्लास में आज ही खत्म कर लेंगे और सीख जाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं इस चीज को शुरू करने के लिए? बताइए, हम लोग शुरू करें? आप लोग तैयार हैं? शून्य की संख्या, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। शून्य की संख्या, और इसको कहेंगे अंतिम से शून्य की संख्या। अंतिम से शून्य की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। अंतिम से शून्य की संख्या। वेरी गुड, सब लोग तैयार? तो अंतिम से शून्य की संख्या निकालना कोई बड़ा बात नहीं है मेरे दोस्त। जब कभी भी 5 का गुना किसी भी सम संख्या से होगा तो अंतिम में शून्य होगा। 5 का गुना किसी भी सम संख्या से होगा तो अंतिम में शून्य होगा, यह बात पक्का है। जैसे 5 का गुना अगर 2 से कर दिया जाए तो 5 दूना 10, अंतिम में शून्य हुआ कि नहीं। 5 दूना 10, अंतिम में शून्य। 5 का गुना अगर 4 से किया जाए, 5 चौके 20, अंतिम में शून्य। 5 का गुना किसी भी सम संख्या से कर दीजिए, अंतिम में शून्य होगा। 5 का गुना 14 से ही कर दीजिए, 14 25 70, अंतिम में शून्य हुआ कि नहीं। तो अंतिम में शून्य तभी होता है जब 5 का गुना किसी भी सम संख्या से होता है। अब एक बात बताइए, 5 तो सब में है, अंतिम में शून्य आया, और 2 सब संख्या में होगा। क्योंकि ये 2 है ना, 4 में भी 2 होगा, 6 में भी 2 होगा, 14 में भी 2 होगा। जितनी भी सम संख्याएं होती है उसमें 2 जरूर होता है, पक्का ना। तो अब आपको ये बात पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि भैया 2 और 5 के गुणनफल से ही शून्य निकलता है। यानी कि जितनी भी सम संख्या होगी उसमें 2 पक्का होगा। जब तक 5 का गुना नहीं करिएगा किसी भी सम संख्या से शून्य नहीं आएगा। 5 का गुना अगर आप 7 से कर देते हैं तो 35 आता है, शून्य नहीं ना है। 5 का गुना 5 से कर दीजिए, 25 आया, अंतिम में शून्य नहीं ना है। 5 का गुना 11 से कर लीजिए, 11 5 55, शून्य नहीं ना है। 5 का गुना किसी भी विषम संख्या से करने पर अंतिम में शून्य नहीं होगा। यानी शून्य होने के लिए 5 और 2 का मिलन होना जरूरी है। 5 और 2 का जब मिलन होगा तो अंतिम में शून्य जरूर होगा।
5 और 2 का मिलन गुना के रूप में हो तो अंतिम में शून्य जरूर होगा मेरे भाई, जरा ध्यान देना। अब एक बात बताइए, मैं अगर कहूं आपसे कि देखो 12 गुना 5 तो 12 पचे 60 होता है ना, एक शून्य आया। एक लॉजिक है कि 12 अगर फैक्टर तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 4 तिये 12 और 5 सिर्फ 5 गुना 1 है। इस पूरे में देखिए सिर्फ 2 और 5 को देखिए और किसी से मतलब नहीं है आपको। 2 कितनी बार है कहिएगा सर 2 2 बार है। मैं कहूंगा 5 कितनी बार है, आप कहेंगे सर 5 1 बार है। तो इन दोनों में लोअर पावर जो होगा ना वही जीरो की संख्या को बताएगा। यानी कि लोअर पावर, सुनो सुनो, लोअर पावर, एक बात बताओ, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। यानी इसमें 2 और 1 में सबसे छोटा कौन है जी? 2 और 1 में सबसे छोटा कौन है? आप कहेंगे सर 2 और 1 में सबसे छोटा 1 है तो 1 के गो जीरो होगा। 12 और 5 को जब हम गुना करते हैं तो अंतिम में 1 जीरो होता है, 1 जीरो होता है। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। 2 और 1 में से छोटका पावर कौन है? 2 और 1 में से छोटका पावर 1 है और जो पावर की संख्या होगा वही जीरो की संख्या को बताएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। यूपी पुलिस में मेरा फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है, देखिए कैसे ऑनलाइन होगा, चेक करवाइए उसको। तो चलिए, आज मुझे लगता है कि हमारा जो है एकलव्य सब नहीं आया है जी, वीर योद्धा सब नहीं आया है क्या? कहे कि अभी तक 1389 में से सिर्फ 648 लाइक है, सिर्फ 648 ही एकलव्य पहुंचा है, बाकी दुर्योधन और दुशासन ही भरा पड़ा है क्या? बताओ, एक बात बताओ तो, एक बात बताओ। आपको मैंने बोला कि जब 5 का गुना किसी भी सम संख्या से होता है तो अंतिम में शून्य होता है। 5 अट्ठे 40 लिखिएगा, अंतिम में शून्य होगा, होगा ना? अब एक बात बताइए, ये 5 तो 5 है, 8 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए। 5 एक बार, 2 मिला 3 बार। ये छोटका पावर जीरो की संख्या को बताएगा, चाहे वो 2 का पावर है, चाहे वो 2 का पावर है या 5 का पावर है। छोटके पावर जीरो की संख्या को बताता है, छोटका पावर जीरो की संख्या को बताता है। अब आपसे एक सिंपल बात मैं पूछ दूं कि 2 के पावर, मान लो 2 के पावर 133, मैंने दे दिया 7 के पावर 343, मैंने बता दिया 3 के पावर 91, मैंने बोला 5 के पावर 119, मैंने बोला 11 के पावर 134। इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? आपसे कहें कि इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, बताइए। इस सब को जब गुना किया जाएगा तो अंतिम में शून्य की संख्या क्या आएगी? शून्य की संख्या क्या आएगी? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 2 को 133 बार लिखकर गुना करते हैं, 2 को 133 बार लिख के गुना करते हैं, 7 को 343 बार लिखते हैं, 3 को 91 बार लिखते हैं, 5 को 119 बार लिखते हैं, 11 को 134 बार लिखते हैं, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? मेरे भाई, मेरे बंधु, जो लोग अभी आए हैं, अभी लेट से क्लास को ज्वाइन किए हैं, वो व्यक्ति यहां से भी सीख सकता है। हमें जब भी जीरो की संख्या निकालना होता है तो हम देखते हैं 2 और 5 को, केवल 2 और 5 को केवल देखना होता है। तो 2 यहां है, 2 यहां है, अब 5 यहां है और किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है 2 और 5 में से। और 2 और 5 का सबसे छोटका पावर कौन है? 133 की 119। आप कहेंगे सर 119, तो छोटा पावर ही जीरो की संख्या को बताएगा। यानी आप कह सकते हैं लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। अरे भैया, लोअर पावर, लोअर पावर, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। यानी 133 और 119 में, ये दोनों में छोटका पावर कौन है जी? 119। यानी इस पूरे को आपस में गुना किया जाएगा तो 119 जीरो होगा।
क्या बात है, क्या बात है। एक बात तो है, हमारे विद्यार्थी धुरंधर है जी। हाँ, हम सोचते थे कि पढ़ता लिखता नहीं है, ये सब पढ़ता है। जवाब तो फटाफट आ रहा है। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। वो अलग बात है कि थोड़ा ठंडा बढ़ गया है तो लाइक नहीं करता है, क्योंकि अंगूठा में ठंडा लग सकता है। खैर कोई बात नहीं है ना। और कहता है कि जान है तो जहान है, जान से बढ़कर लाइक के बटन नहीं है चेला। ये सच बात है। आपकी अगर जान बची हुई रहेगी तो लाइक तो आप गर्मी का सीजन आएगा उस टाइम भी कर दीजिएगा। अब देखिए, अब बताइए, अगर 5 लिख दे 555 बार, ठीक है, और आपको 2 दे दे 343 बार, और मैं कहूं इतना में अंतिम से सुनने की संख्या क्या होगी? इतना में अंतिम से सुनने की संख्या, अंतिम से सुनने की संख्या, बताइए, सुनने की संख्या, अंतिम से सुनने की संख्या बताइए तो जरा मुझे। इतना में अंतिम से सुनने की संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए। 5 के पावर 555 गुना 343 के पावर क्या है, सॉरी 2 के पावर 343, और इसमें सुनने की संख्या क्या होगी? इसमें सुनने की संख्या होगी भैया छोटका पावर। तो छोटका पावर 343 है, यानी इस पूरे को आपस में गुना किया जाएगा तो 343 वो जीरो होगा, उसके अंतिम में 343 को जीरो होगा। क्या बात है, ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, मुझे लगता है कि आप उड़ा देंगे ऐसे सवाल को देख के। एगो बात बताइए, अगर 15 है, 18 है, 16 है, इसको अगर फैक्टर तोड़े 30 है, क्या इसको फैक्टर तोड़ पाएंगे आप? अगर मैं कहूं कि इतना में सुनने की संख्या क्या होगी, इतने में सुनने की संख्या क्या होगी, सुनने की संख्या, इतना में सुनने की संख्या क्या होगी, ये बात बताइए। अगर इन सब को आपस में गुना किया जाएगा तो अंतिम में कितने शून्य होंगे? अंतिम में कितने शून्य होंगे? सबसे पहले बात क्या करना है, इसको देखना है कि पूरे में 2 और 5 की संख्या कितनी आ रही है, क्योंकि शून्य बनाने के लिए सिर्फ 2 और 5 से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो 15 को लीजिएगा, 15 को तोड़िएगा, इसमें तो 2 नहीं मिलेगा। 15 को तोड़िएगा, 3 पच्चे 15 टूटेगा जी। 18 को तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 36 18। पहले हमेशा 2 से भाग लगाने की कोशिश करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तोड़ सकते हैं 30 को। 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30। अब इस पूरे में काउंट करिए कि 2 कितनी बार और 5 कितनी बार मिल रहा है आपको। आप देखिए 2 कितनी बार और 5 कितनी बार। पूरे में आप अगर देखेंगे तो 2 यहां 1 बार मिला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 मिला 6 बार। 5 कितनी बार मिला जी? तो 5 जब खोजेंगे तो 5 यहां 1 बार, उसके बाद 1 बार, 2 बार। 5 सिर्फ मिला 2 बार, 5 मिला 2 बार। तो अब इन दोनों में जो छोटा पावर होगा वही शून्य की संख्या होगा। इन दोनों में छोटा पावर कौन है? वही शून्य की संख्या होगा, क्योंकि लोअर पावर, इन दोनों में से लोअर पावर जो होगा ना वही शून्य की संख्या होगा। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। तो छोटका पावर इसमें कौन है जी? 6 और 2 में कौन है? कहेंगे सर 2 है, यानी इस पूरे में 2 गो शून्य होगा। इस सब को जब आपस में गुना करेंगे तो सिर्फ 2 शून्य की संख्या होगी। मेरे भाई मुझे भरोसा है कि आप ये सवाल को कर पाएंगे। चलिए एक सवाल और लिखते हैं। अगर मैंने लिखा 80, 80 गुना 35 गुना 47 गुना 55 गुना 60 गुना 70, इतना में अंतिम से शून्य की संख्या बताइए। अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए, अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी?
सर डीएलएड का क्लास क्यों नहीं कराते हैं? डीएलएड का क्लास डेली होता है। ऐप के ऊपर तो 12 तारीख 17 तारीख से क्लास होने वाला है ऐप के ऊपर। अच्छा, 51 रुपया वाला पैसा कट गया है, पैसा कट गया है, कोई बात नहीं है। जो भी बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हैं, बाबू पावर स्टडी में जुड़े हो ना, तो आप एक नंबर लिखना ना, 7970352739। नंबर तुमको देते हैं, कहाँ रहता है तोरा ध्यान? 7970352739 वाला पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरा पैसा तक कट गया है, कोर्स में ऐड नहीं हुए हैं, आपको पता चल जाएगा, तो वो जानकारी आपको दे देगा। व्हाट्सएप करिए 7970352739 वाले पर, सुबह सुबह ही व्हाट्सएप कर दो। आ जाओ, ध्यान दो। तो 80 35 47 55 60 70 में कितने शून्य होंगे? देखिए तो सब लोग जवाब दीजिए, एक जैसा जवाब आना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बात बताओ, 80 को तोड़ते 16 पचे 80, 16 पचे 80 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 पचे 80। 35 को तो 5 सते 35, 47 टूटेगा नहीं, छोड़ दो। 55, 11 पचे 55 होता है। 60, 12 पचे 60, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। 70 को कैसे तोड़े? तो 35 दूना 70, 2 पचे 10, 10 सते 70। आपको देखिए 2 पूरे में कितनी बार मिला और 5 कितनी बार मिला, ये देखना होगा। इस पूरे में 2 मिला, यहां 4 बार, 4 बार और 2 बार, 6 बार और 1 बार, 7 बार। 2 मिल गया 7 बार। अब बताइए 5, 1 2 3 4 5, 5 मिला 5 बार, तो हम कहेंगे लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। लोअर पावर इसमें 5 आया है, इसका मतलब 5 गो जीरो होगा। इस पूरे को जब आपस में गुना कर देंगे ना, तब 5 गो शून्य होगा। कितने शून्य होगा जी? 5 गो शून्य होगा, पक्का? अब जरा ध्यान दीजिए, एक बात को समझिएगा, एक बात समझिए। जैसे अगर मान लो फैक्टोरियल है एक, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं जी। फैक्टोरियल 1 तो 1 हुआ, लेकिन फैक्टोरियल अगर 2 है, फैक्टोरियल 2 है, इसका मतलब 2 हुआ। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2 तक जाइए, 2। 1 से लेकर वहां तक जाना है जितना वो संख्या लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 गुना 2 गुना 3। देखिए सबको गुना करते जा रहे हैं, यहाँ 1 आया, यहाँ 2, यहाँ 6। फैक्टोरियल 4 गुना करते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब बताइए कहां तक गए? 24 हो गया गुना होने पर, 1 से लेकर 4 तक की संख्या का गुना। अब मैं कहूं कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 तक 1 से लेकर आप 5 तक की संख्या को गुना करेंगे, तो जब आप 5 तक की संख्या को गुना करेंगे तो देखिए 120 आ जाएगा ये गुना करके। अब जानते हैं इस सब के गुणन फल के अंत में 1 2 6 4, अंतिम में 4 आ रहा था, लेकिन यहां पर अंतिम में 0 आया। अंतिम में 0 क्यों आया? क्योंकि इसमें 5 शामिल हो गया गुना में। 1 से 4 तक गए, उसके बाद एक संख्या 5 आ गया, वो 5 के गुना होने से अंतिम में 120 आ गया गुणनफल। तो इसके अंतिम में 0 आया क्योंकि 5 शामिल हुआ। अब देखो अगर फैक्टोरियल 6 में लिखूं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इस सब को गुना करेंगे तो 720 होगा। तो अंतिम में फिर से शून्य आया। ये अंतिम में शून्य क्यों आया? क्योंकि इसमें भी गुना में एक 5 आ गया है, इसमें भी गुना में 5 आ गया है। बात आए समझ में? कौन से क्लास के लिए है? एसएससी जीडी के लिए, बिहार एसएससी के लिए है, सब के लिए है, एसएससी के लिए है। सुनो, तो फैक्टोरियल 6 अगर आप लिख के आपस में गुना करेंगे तो लास्ट में 720 आया। 720 तो अंतिम में 0 आया ना। इस सब 0 आने का सिर्फ एक कारण है, इसका एक ही कारण है 0 आने का, क्योंकि इसमें भी 5 शामिल, इसमें भी 5 शामिल। 1 से 6 तक लिखेंगे तो 5 आएबे करेगा, 1 से 5 तक जाएंगे तो 5 आएबे करेगा। इसका मतलब है कि अगर 5 आ गया तो इधर सम संख्या तो है है जी, सम संख्या तो है, तो अंतिम में 0 आएगा। लेकिन इधर यहां तक 0 नहीं आया क्योंकि इसमें कहीं 5 शामिल नहीं था, 5 शामिल नहीं था। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा भी होता है,
फैक्टोरियल अगर मैं लिख दूं, मान लो कि 15 चाहे 111 लिख दिया, फैक्टोरियल 111 में अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक आपसे पूछ देगा, अंतिम अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 111 में अंतिम अंक क्या होगा? तो क्या आप बता पाएंगे? आप कहेंगे जी सर, जी सर बता पाएंगे। फैक्टोरियल 111 में अंतिम अंक, अक्सर विद्यार्थी जो यूनिट डिजिट पढ़ के आता है वो बच्चा 1 मार के आ जाता है, जबकि ये गलत है। अब सोचो, 111 कहता है कि क्या 5 और दोनों होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ एलपी का भी क्लास है जी। फैक्टोरियल 111 में अंतिम अंक क्या होगा? आप देखो कमेंट बॉक्स में, जो मैंने कहा था वो हो रहा है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स चेक करो, कुछ बच्चे 0 और कुछ बच्चे 1 कर रहे हैं ना। वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ना यूनिट डिजिट पढ़ रखा है और यूनिट डिजिट में उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये फैक्टोरियल 111 का मतलब हुआ 1 से लेकर 111 तक का गुना करेंगे तो अंतिम में 0 आएगा बाबू। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 111 तक जाओगे तो देखो अंतिम में शून्य आएगा। शून्य आएगा कैसे? गुना करते जाओ, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 छके 24, 24 पचे 120। अब 120 का गुना तुम जैसे ही 6 से करोगे, 12 छके 72, 720। अरे ये 0 तो लास्ट में रहबे ना करेगा। फिर 720 का गुना करोगे 7 से तो 50, 140। ऐसे अगर आप बढ़ते जाओगे तो बताओ अंतिम में शून्य की संख्या आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर तुमने इकाई अंक भी पढ़ा था तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल के। कैसे? 1 दूना 2, अभी 2 तिहाई 6, 6 छके 24, 24 में इकाई अंक सिर्फ 4 है तो 4 पचे 20, 20 का इकाई अंक 0, 0 से 6 में 0, 0 से 7 में 0। तो अब बताओ 0 से कोई भी संख्या को गुना करते जाएंगे तो अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट इसमें क्या आएगा जी? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? यूनिट डिजिट 0 होगा तो अंतिम अंक 0 होगा। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। हम समझते हैं, मैंने आपको यहां समझा दिया कि फैक्टोरियल में जैसे ही 5 आया, आगे 5 और 5 से ऊपर की सभी संख्या का अंतिम अंक शून्य होगा। बात है समझ में? हाँ, अंतिम अंक शून्य होगा। अंतिम अंक तो पक्का शून्य होगा। तो अगर मैं आपसे सीधा कह दूं कि फैक्टोरियल 145 का अंतिम अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 145 यानी 1 से लेकर 145 तक जाएंगे। अंशु कुमारी कह रही कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, जाके रोटी सब्जी बनाओ तुम अब। हाँ, जब इतना अच्छा से बता रहे हैं तब समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो फैक्टोरियल 145 का मतलब 1 से लेकर 145 तक के संख्या को आपस में गुना करेंगे तो अंतिम में शून्य होगा, क्योंकि बीच में 5 बहुत बार मिलेगा, गुना होकर अंतिम में शून्य होगा। लेकिन अब बात रही कि कितने शून्य होगा। फैक्टोरियल 145 में अंतिम में 0 तो होगा, लेकिन अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगा ये बात जानना है। शून्य की संख्या, तो अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी ये बात जानना है। अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी ये बात जानना है मेरे भाई। तो आप सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ 5 निकालो। नंबर ऑफ 5 क्यों? नंबर ऑफ 5 इसलिए निकालना है, हम जानते हैं 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होता है वही शून्य की संख्या को बताता है। फैक्टोरियल 145 का क्या मतलब है बताओ जरा, एक बार कॉन्सेप्ट को समझो। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट, मान लो ये 5 6 ऐसे जाओगे ना जी, डॉट 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 145 तक जाओगे ना गुना करने। फैक्टोरियल 145 का तो यही मतलब होता है कि 1 से लेकर 145 तक के संख्या को गुना किया जाएगा। अब बताइए, अगर 1 से लेकर 145 तक के संख्या को गुना किया जाएगा तो अंतिम से शून्य की संख्या पूछा गया है कि कितना होगा। इसमें बताओ 2 कम मिलेगा कि 5 कम मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं
जिसकी संख्या कम होता है 2 और 5 में से, वही शून्य की संख्या होता है। आप बताइए 1 से लेकर लगातार 145 तक लिखेंगे, संख्या किसकी कम होगा? 2 का कम होगा कि 5 का कम होगा? 2 का कम होगा कि 5 का कम होगा? जल्दी से बताइए, इसमें 2 का कम होगा कि 5 के कम होगा संख्या? दोस्तों जब आप जाओगे ना तो 2 बहुत बार मिलेगा, 5 की संख्या कम होगा। 2 तो यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 5 देर देर पर मिलेगा जी। तो आपको निकालना चाहिए नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 जब आप निकालोगे ना, सीधा 145 को 5 से भाग दो और भागफल के पूर्णांक भाग लिखो, दशमलव वाला नहीं लिखना है। 5 से लगा दो, 5 दूना 10, 5 नामा 45, 29, 29 को पकड़ के लाओ, फिर 5 से भाग दो। ये भाग तब तक देते रहो जब तक कि भाग लगे। 25 25, 5 दशमलव कुछ बार में, 5 से फिर 5 में, एक बार में, तो 29 अब 5 34 आ 1 35। आप जानते हैं इसमें 5 की संख्या 35 बार मिला। तो आपका जो आंसर होगा नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0, क्योंकि 2 की संख्या तो इसमें बहुत होगा इसलिए नहीं निकाले। 5 35 बार आया है, 5 की संख्या 35 बार है, तो 0 की संख्या भी 35 बार होगा। हमारा आंसर हो गया है। चलो बहुत बढ़िया सर। हम आपको ठंड नहीं लग रहा है क्या? ठंड तो लग रहा है, लेकिन क्या उपाय है? सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 175 में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल 175 में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? तो क्या आप जवाब दे पाओगे? हाँ बिल्कुल आप जवाब दे पाओगे। फैक्टोरियल 135 में शून्य की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 क्यों निकालेंगे? क्योंकि 2 बहुत होगा। 1 से लेकर 175 तक के संख्या को गुना में लिखेंगे तो बहुते होगा जी, 2 बहुते होगा, 5 की संख्या कम होगा। 175 में 5 से भाग लगाइए, 5 तिया 15 से 2, 2 पर 5 25, तो 25 25। फिर 35 को पकड़ के लाइए, भाग दीजिए, पूरा कटे तो ठीक है, ना तो भागफल के पूर्णांक भाग लेना है। 35 में 5 से भाग 7, 7 को पकड़ के लाइए, 5 से भाग दीजिए 1। अब कितना के अगर ये भागफल के पूर्णांक भाग नहीं आ रहा है समझ में, तो ओकरा कहां से ये चीज समझ में आएगा जी? हैं 35 7 42 1 43। अब बताइए 43 गो हुआ, तो 43 गो हुआ 5 की संख्या, 0 की संख्या भी 43 गो होगा। आपका आंसर तैयार है मेरे भाई। अब मुझे एक बात और बताओ, जैसे 10 है 100 है, इसको जब जोड़ोगे तो कितना हुआ? 110 हुआ ना, 1 गो शून्य आया ना, यहां 1 शून्य था, यहां 2 शून्य था, लेकिन जोड़ने पर अंतिम में 1 गो शून्य आया। सोचो 10 है 100 है और 1000 है, इस सब को जोड़ेंगे 1000 है 100, 1100 और 10, 1110, यानी कि प्लस प्लस बाउंड्री है भैया। यहाँ 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य, यहाँ 3 शून्य, लेकिन जब जोड़ के लाए हो तो सिर्फ 1 गो शून्य आया। इसका यह अर्थ हुआ कि जब ये बाउंड्री वाला सवाल हो, प्लस माइनस लगा रहेगा तो उसको बाउंड्री समझना है। तो प्लस वाला सवाल बाउंड्री होता है, और बाउंड्री के इधर उधर देखना है कि सबसे कम 0 कहां है, और पूरे में जहां कम 0 है ना, उतना ही 0 होगा पूरे सवाल में। तो 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, तो सबसे कम यहाँ, यानी इस पूरे के आंसर में 1 गो 0 आएगा, यही बात होगा। बिल्कुल कल से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जी, कल से सेट प्रैक्टिस होगा चालू, ठीक ना? अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया 10, फिर लिख दिया 100, फिर लिख दिया 1000, फिर लिख दिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो इतना में जरा बता दो मुझे अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? तो आप देखो ये प्लस वाला सवाल है, तो ये बाउंड्री है, बाउंड्री है, सब बाउंड्री है, समझे कि नहीं? अब देखिए, तो यहाँ 1 शून्य होगा,
यहाँ 2 शून्य होगा, यहाँ 3 शून्य होगा, यहाँ 10 शून्य दिया। तो ये प्लस वाला सवाल है ना, तब बाउंड्री में देखो सबसे कम शून्य कहाँ है, 1 है, यानी इस पूरे सवाल में 1 गो शून्य होगा। तो ये प्लस में है, एक सवाल रहता है गुना में। अब गुना में कैसे रहते हैं इस बात को समझ लीजिए। गुना में ऐसे रहेगा 10 गुना 100 गुना 1000, ऐसे रहेगा सवाल। अब बताओ मुझे इतने का कितना होगा, 1 इसका, 2 इसका और 3 इसका। इसमें अगर शून्य की संख्या की बात करो 3 2 5 1 6 गो शून्य होगा। इसको गुना करिएगा 6 गो शून्य होगा, इसमें 6 होगा। हाँ अरे भैया जी 10 और 100 को अगर गुना करते हैं तो 1 तो हुआ ही, 3 0 लास्ट में हो जाता है कि ना। तो 1 शून्य इसका वाला और 2 शून्य इसका वाला, 1 और 2 मिलकर कितना 3 हो गया, लास्ट में 3 शून्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात को आपको समझने की जरूरत है। तो अगर मान लीजिए सवाल ऐसे लिख दे 10 गुना 100 गुना 1000, ऐसे ही बढ़ते चले जाए और डॉट 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 लिख दिया आपको, एक यहाँ 10 0 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोले कि इतना के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी, इतना के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। आप कहेंगे सर गुना में ना है, तो 1 शून्य यहाँ होगा, 2 शून्य यहाँ होगा, 3 शून्य यहाँ होगा, डॉट 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 डॉट, उसके बाद 10 शून्य होगा। तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य सब जोड़ दिया जाएगा सर। तो सबको अगर जोड़ दिया जाएगा, सबको अगर जोड़ दिया जाएगा तो सबको जोड़ दिया जाएगा, तो 1 से लेकर 10 तक का योग कैसे निकालोगे, n इंटू एन प्लस 1/2 पर नहीं निकाल सकते। n के जगह 10 होगा, फिर n के जगह 10 और 1 11 होगा, बट्टा 2 हुआ, 2 पचे 10, 11 पचे 55 शून्य होगा। इसमें कितने शून्य होंगे, 55 शून्य होंगे, 60 नहीं होगा, इसमें 55 शून्य होगा मेरे भाई। कितने शून्य होगा, 55 शून्य होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 55 शून्य होगा। अब एक बात बताओ, सवाल पढ़ाते हैं, कुछ सवाल आपसे करवाते हैं, क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बताइए इतना में, इतना के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी, इतना के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी बताइए। तो देखिए सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर तोड़ना है। मतलब ये देख लेना है 2 कितनी बार और 5 कितनी बार। हमारा मेन काम रहेगा 2 और 5 की संख्या को देखना कि 2 की संख्या और 5 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या और 5 की संख्या कितनी बार है, ये बात पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए तो ये 5 सिर्फ 5 है, 10 2 पचे 10 है, 25 पचे 25 है, 40 2 दूना 4 दूना 8 8 पचे 40 है, 50 2 पचे 10 पचे 50 है, 65 13 पचे 65 है, 125 5 गुना 5 गुना 5 125 है, 3 बार 5, 80 16 पचे 80, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 पचे 80। अब देख लेते हैं कि 2 कितनी बार और 5 कितनी बार। 2 कितनी बार मिला, 2 मिला 1 बार, 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9, 2 मिला है 9 बार। और 5 कितनी बार देखिए, 5 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 मिला 12 बार, 5 मिला 12 बार। तो अब लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, लोअर पावर होगा, लोअर पावर ना, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। आप बताइए इसमें सबसे छोटका पावर कौन है, आप कहेंगे 9 है सर। तो 9 गो जीरो होगा इस पूरे सवाल में। जब इसको आपस में गुना किया जाएगा 9 शून्य की संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवाल को कर पाएंगे। इस सवाल को देखा जाए, सवाल क्या कहता है, 15 के पावर 15, 45 के पावर 45 और 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। एक बार प्रेम से समझो, 3 पचे 15 इसको लिख सकता हूं मैं, इस पूरे का पावर 15 है तो 15 दे दिया, गुना 45 को लिख सकता हूं, 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45 लिख सकता हूं सर, इसका पावर 45, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताओ 8, 2 के पावर 3 8 होता है,
इसका पावर 16 है, 16। अब बताओ 3 15 बार, यानी 3 यहाँ है 15 बार, 5 कितनी बार 15 बार, 5 है 15 बार, गुना देखो 3 के पावर कितना हो जाएगा, इस पूरे का पावर 45 है, तो 2 से 45 में गुना, तो 3 के पावर 45 दूना 90 हुआ। अब देखो 5 के पावर तो 1 के है, यानी 5 के पावर सिर्फ 45 होगा, क्योंकि 45 दोनों का पावर था, तो इसका 45 दूना 90 हुआ, इसका 45 से रह गया। ये देखो 2 के पावर कितना होगा, पावर में पावर गुना, 16 तिहाई 48। कोई भी संख्या के पावर पर पावर होता है, ब्रैकेट लगा होता है, पावर में पावर गुना। अब पूरे में आप देखेंगे तो हमको 3 से मतलब नहीं, 3 से मतलब नहीं, 5 से और 2 से मतलब है, तब 5 45 बार, 5 15 बार, तब 5 आया 60 बार, और देखिए 2 आया 48 बार, तो 60 बार और 48 बार, 48 छोटा है, यानी इस पूरे में 48 को शून्य होगा, पूरे में 48 को शून्य होगा, ऐसे होगा। और हाँ, हमें इतना भी नहीं करना है, हम ऐसे नहीं बनाएंगे सवाल को, इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। जानते हैं इसमें 5 15 बार होगा, 3 5 15, 3 से मतलब नहीं, 5 मिला 15 बार, 5 मिला 15 बार, इस बात को केवल नोट करेंगे। इसमें भी 9 5 45, तब 5 मिलेगा 45 बार। और इसमें जानते हैं कि 2 का क्यों लिखेंगे, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 3 से गुना 16 में, तो 2 के पावर 48 हो जाएगा। हम फटाक से समझ गए कि 5 15 बार और 45 बार, ये प्लस होगा, 60 बार हुआ, 2 48 बार है, तो 48 को शून्य की संख्या होगा। आपको बस इतना काम करके निकल जाना है। आया बात समझ में? आगे बताइए जरा मुझे, क्या इस सवाल को आप जवाब दे पाएंगे? बताइए। 2 मिला 222 बार, 5 मिला है 555 बार, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए कि इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। मुझे देखना है कि हमारे कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। आइए तो 2 है 222 बार, 5 है 555 बार, छोटका पावर 222 ऑप्शन सी में है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 2 और 5 में से जो कम होगा वही शून्य की संख्या को बताएगा। इस सवाल को चेक करते हैं कि 2 और 5 की संख्या कितनी। तो देखो सबसे पहले 2 यहां है, तो 2 है कितना बार, 1 बार और 3 बार, 3 आ 1 4, 4 आ 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25, 2 मिला 25 बार, 2 कितनी बार 25 बार, 2 मिल गया हमको 25 बार, तो 2 के पावर 25 दे दिए। अब 5 देखिए 2 बार और 4 बार, 6 और 6 12, 8 20, 20 और 10 30, 5 मिला आपको 30 बार, 2 मिला 25 बार, 5 मिला 30 बार, छोटका पावर 0 की संख्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? क्या इस सवाल के हमारे छात्र बना पाएंगे? और लाइक तो आप करते नहीं हैं, क्या बात है, नाराजगी किस बात की? बताइए। कहला नाराज हो? जल्दी से बताओ। हाँ अभी बताए थे ना, प्लस वाला बाउंड्री है, प्लस में रहेगा तो प्लस माइनस को बाउंड्री समझते हैं, प्लस वाला को बाउंड्री समझते हैं। यहाँ 1 शून्य होगा, यहाँ 2 शून्य होगा, यहाँ 3 शून्य होगा, यहाँ 10 शून्य होगा, तो भैया सबसे कम शून्य कहाँ है? 1 है, तो पूरे के आंसर में 1 गो शून्य होगा। बहुत बढ़िया, आपने इसका जवाब फटाक से दे दिया जी। अब बताइए क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 1 पर लास्ट में 10 जीरो है, इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें कितने शून्य होंगे? तो शून्य की संख्या अगर बात करें, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या की अगर बात किया जाए तो जरा बताओ तो कितना होगा? 1 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 3 शून्य इसका, ऐड हो जाएगा इस बार 10 शून्य लास्ट वाला का, क्योंकि अभी गुना में हम आपको बताए थे 1 शून्य नहीं होगा, गुना वाला है जी। जब भी तुम गुना करते हो ए पगला, 10 गुना 100,
गुना, फिर मान लो 10 से गुना करो तो 1 के हुआ, 1 0 2 0 3 0 1 0 4 0 यहाँ होगा कि नहीं गुना में। यहाँ पर इसको अगर गुना करेंगे तो 4 0 होगा कि ना। तो 1 0 2 0 3 0 1 0 4 0 सबको जोड़ के लिख दिया मैंने 4 0। तो बस 1 से लेकर 10 तक का योग, तो 10 गुना 11, 10 गुना 11 बटा 2 से कटा 5 बार में 11 5 55 हुआ। आपके सुनने की संख्या 55 हुआ। ऑप्शन डी हुआ। देखो एगो दूगो गलत जवाब दे रहा है जी, गलत जवाब नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। अब देखो फैक्टोरियल वाला सवाल आ गया ना। अभी हमने आपको एक बेसिक चीज समझाया था। क्या समझाया था? ऐसे सवाल को ना तुम चुटकियों में कर सकते हो, पर कैसे? कैसे? देख के सवाल का आंसर हो जाएगा 120 शून्य होगा। आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये देखते ही सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे हो सकता है 120? तो आ जाओ बात को समझो। तो ये गो बात तो ध्यान रखना था। दो गो बात क्या ध्यान रखना था? आपको पता है ना फैक्टोरियल में जब तक आप 5 नहीं शामिल करेंगे शून्य नहीं होगा, नहीं ना होगा। अगर फैक्टोरियल 3 की बात करिएगा तो 1 गुना 2 गुना 3 ये कितना आता है? 6 आता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 होता है कि नहीं। इसको गुना करने पर 24 होता है, तो शून्य नहीं ना आया। लेकिन फैक्टोरियल 5 मतलब 5 शामिल हुआ तो अंतिम में शून्य होगा। अगर इस सब को हम गुना करेंगे, इस सब को हम गुना करेंगे तो गुणनफल आया 120, तो अंतिम में शून्य हुआ ना। अब एगो बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 120 के पावर 2 हो तो कितना जीरो होगा अंतिम में? बताओ। 120 के पावर 2 हो तो कितना जीरो होगा ये बताइए जरा। 120 के पावर 2 है तो 12 के स्क्वायर 144, अंतिम में 2 जीरो आया। कैसे भाई? अरे 120 गुना 120 आप लिखोगे, जब गुना करोगे पावर 2 है तो दुइये बार ना बेस को गुना करिएगा। तो 120 गुना 120 बताइए 144 पर 2 जीरो हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि पावर जितना बार है उतना बार जीरो आ जाएगा। 120 के अंतिम में जीरो है ना जी, पावर जितना है उतना बार जीरो हो जाएगा। अब एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, अगर मैंने लिखा 120 के क्यू तो इसके अंतिम में कितने जीरो होंगे? तो पावर 3 है, 3 बार जीरो आएगा। क्यों? 12 का क्यू 1728। अरे 120 गुना 120 गुना 120, देखो ये कॉन्सेप्ट को समझो। अगर तुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है, आप गणित में कुछ नहीं कर सकते। बताओ 12 गुना 12 गुना 12 कर लेते हैं, 1728 होता है और 3 जीरो लास्ट में आ जाएगा कि नहीं। तो पावर 3 था, 3 जीरो आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम सिंपल बात बताओ मुझे कि पावर जितना आया उतना बार जीरो भी आया। अब एगो बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें लिख के दे दिया कि 20 के पावर 45 तो इसमें अंतिम में कितने जीरो? तो 20 45 बार लिखेंगे तो 45 जीरो होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और इसका पावर फैक्टोरियल 5 है तो 120। जब हम 120 के पावर 2 दिए तो 2 गो जीरो आया, 120 के पावर 3 दिए तो 3 जीरो आया, 120 के पावर 120 दे देंगे तो 120 शून्य ना होगा अंतिम में। बताओ ना जरा तुम, 120 शून्य होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, इसमें 120 शून्य होगा कि नहीं? अगर मैंने फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 लिखा, इसका मतलब 120 के पावर 120 लिखा, इसका मतलब है कि 120 शून्य होगा कि नहीं अंतिम में, ये बता दो जरा। अरे जितना बार पावर हो रहा है उतना बार शून्य हो रहा है। अब एक बात बताओ, अब प्लस वाला तुमको याद है ना कि 10 लिखे थे, 100 लिखे थे, 1000 लिखे थे, है ना। चलो 10,000 लिख देते हैं, तो इसमें कितना शून्य होगा अंतिम में? अगर प्लस में है सवाल तो शून्य बताओ तो कितना बार होगा? शून्य बताओ तो कितना बार होगा? कहोगे सर प्लस में है तो तय बाउंड्री है, और बाउंड्री वाला सवाल में देखना होता है सबसे कम शून्य कहां है, सबसे कम शून्य कहां है जरा बताओ। तो सबसे कम शून्य कहोगे सर 1 शून्य, 2 शून्य,
3 शून्य, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है सर, इस पूरे में 1 गो शून्य आएगा, इस पूरे में 1 गो शून्य आएगा, तब बात बन गया। अब बात बन गया, अब बताओ मुझे, अगर फैक्टोरियल 5 है और इसका पावर फैक्टोरियल 5 है, प्लस फैक्टोरियल 6 है, इसका पावर फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, इसका पावर फैक्टोरियल 7 है, प्लस जाते रहो, मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 1500, सुनो फैक्टोरियल 1500, इसका पावर भी दे दिया फैक्टोरियल 1500, और इतना में कह दिया कि भैया जी बताइए शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी, जरा बता दीजिए। क्या नहीं बता पाएंगे आप? सुनिए, ये प्लस वाला सवाल है, प्लस वाला सवाल बाउंड्री होता है, बाउंड्री होता है। इसमें 120 शून्य आएगा, सबसे कम शून्य यहीं आएगा, 120 शून्य यहां आएगा, इसमें 120 से ज्यादा आएगा, 120 प्लस होगा, 120 प्लस शून्य होगा, होगा कि नहीं बताओ जरा, इसमें 120 से ज्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6 यानी 720 के पावर 720, 720 शून्य यहां पर हो जाएगा, यहां पर 720 शून्य हो जाएगा, बताओ 720 शून्य हो जाएगा, 720, क्या कि फैक्टोरियल 6 के मान होता है 720, 720 के पावर 720, तो बताओ इस 720 बार लिखाएगा तो सब पर का एक जीरो, तो 720 जीरो वहां होगा कि नहीं होगा? तो अब इस पूरे सवाल में इसमें तो और ज्यादा 720 से भी ज्यादा, 720 से ज्यादा होगा कि नहीं? यहां तो आएगा सबसे ज्यादा शून्य होगा, सबसे ज्यादा शून्य होगा। तो क्या करना है, जो सबसे कम शून्य है उतने शून्य ना आएगा पूरे के आंसर में, 120 शून्य आएगा, आपका आंसर 120 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? होगा कि नहीं होगा ये बताओ? बिल्कुल होगा। और देखो, अगर ये बात तुमको समझ में आ गया, अगर ये बात तुमको समझ में आ गया है तो कुछ नहीं है, अब ऐसे सवाल को तुम चुटकियों में बना सकते हो मेरे भाई। अब ये सवाल देख के और जवाब दो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे धुरंधर हैं जो इसके जवाब को दे पाएंगे। बताओ, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 हम जानते हैं ये प्लस वाला है जी, सवाल प्लस वाला सवाल है। यहां 120 शून्य होगा, यहां बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा शून्य होगा भाई, निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर तेज होता है, वो जानता है कि बच्चा टेक्निक समझता है कि नहीं, और जिसके पास ये बेसिक कंसेप्ट नहीं है कभी भी जवाब नहीं दे सकता। यहां तो और ज्यादा, वहां सबसे ज्यादा, और पूरे में 120 शून्य होगा, क्योंकि सबसे कम शून्य 120 यही है। इसीलिए मैंने सवाल देखते ही आंसर कर दिया था। आया बात समझ में? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। और मेरे भाई, सिर्फ एगो मैथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना सब है। रीजनिंग में तुम भाग जाते हो, तुम्हारे गुरु के भी गुरु है वो, जिनसे तुम रीजनिंग पढ़ते हो ना, राघव सर तुम्हारे गुरु के भी गुरु हैं। तो ये तुम हल्के में ले रहे हो, हम समझ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन के पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है जी। ना तो तुम्हारा पैसा लगता है, ना तुमको कहने वाला है, ना तुमको कोई डांटने वाला है, तो अपने मनमर्जी का है। तो तुम अपने मनमर्जी का है, लेकिन तू स्टूडेंट है, तुमको सब कुछ नहीं पता है, तुम नहीं जानता है उस चीज को, गहराई को। समुद्र जो होता है शांत होता है, ध्यान देना, गहरा होता है। अब इस सवाल को बनाने के लिए, इस सवाल को बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये है सवाल बहुत आसान, ये बहुत आसान है, 1100 जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सवाल बनाने के लिए मुझे 2 मिनट आपको बेसिक चीज समझाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक नहीं समझते हैं तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। हालांकि ये आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में ई सवाल तो नहीं आएगा, ये सब स्पेशल एसएससी सीजीएल यूजीएल का सवाल है जी। लेकिन चलो, अब एक बात बताते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? इसका कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, अगर मान के चलो, ये तो छोड़ो, इस सवाल, एक सवाल बताओ, स्पेशल हम लोग एक पढ़ते हैं, बेसिक समझते हैं। कॉन्सेप्ट 2 3 4 गो कॉन्सेप्ट है पूरे नंबर ऑफ जीरो में, उसके बाद कहीं कोई दिखते नहीं है। आया बात समझ में? अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि चला फैक्टोरियल 1 के पावर, फैक्टोरियल 1 के पावर नहीं, सीधे 1 के पावर 1,
गुना 2 के पावर 2 गुना 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना डॉट 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 डॉट। अगर इसी तरह मैं लिख दूं 5 के पावर 5, 6 के पावर 6 गुना 100 के पावर 100, और मैं पूछूं कि अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगी? इतना में शून्य की संख्या, इतना में शून्य की संख्या बता पाओगे आप लोग? इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? जरा देखो, जो सवाल था उसका हमने अलग लिख दिया, सवाल उल्टा लिख दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट है यहां। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये लगातार संख्या लिखा हुआ है तो 2 की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा, तो जिसकी संख्या कम होता है वही शून्य की संख्या को बताता है ना? सुनो, तो यहां पर सबसे पहले जब आप जाओगे 2 यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा, 6 में भी मिलेगा, 5 देर देर पर मिलता है। हम 5 की संख्या जानते हैं कम होगा, तो हमें निकालना चाहिए इसमें नंबर ऑफ 5, और जितना 5 आएगा उतने शून्य हो जाएगा, क्योंकि 2 तो इसमें ज्यादा है, 2 की संख्या निकालने की जरूरत है नहीं, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5। सबसे पहले तुम्हें 5 कहां मिलेगा? झूठों के कमेंट ना करो, यहां सीखो। एक सवाल सीख जाओगे ना, इसे 10 सवाल तुम बना के रख दोगे चुटकियों में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तुमको। कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे। तो सबसे पहले 5 की संख्या तुमको मिलेगा कहां? इसमें नहीं, यहां मिलेगा। 5 के पावर 5 का मतलब है कि 5 5 बार है, यानी पावर जितना है उतना बार होगा। अब इसी तरह से आगे बढ़ोगे, 10 के पावर 10, 5 10 बार मिलेगा। 10 के पावर 10 जहां होगा उसको तोड़ोगे तो 2 पचे 10, यहां भी 10 पावर, यहां भी 10, तो 5 10 बार मिलेगा। 10 के पावर 10 में 10 बार, 15 के पावर 15 में 15 बार, ऐसी ना लिखल होगा जी, ऐसा ही ना लिखाया होगा। 15 के पावर 15 में 15 बार, 20 के पावर 20 में 20 बार, 20 के पावर 20 में 20 बार, 25 के पावर 25 में 25 बार। क्या 25 बार? नहीं, इसमें 2 बार 25 बार आएगा। कैसे? 25 के पावर हमने 25 रखा है मेरे भाई, 25 को 5 गुना 5 तोड़ सकते हैं नीचे वाले को, और 25 यहां भी, 25 यहां भी। अब एक बात बताओ, 5 25 बार, तो 5 10 15 20 25 लिखे, और 2 बार 25 लिख देंगे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 5 5 के अंतर पर जा रहा था, यहां 5 के अंतर नहीं होगा। तो एक बार जो 5 के संख्या 25 गो है, इसको रोक के रखेंगे, कहेंगे कि ये बाबू तोरा बाद में ऐड कर देंगे। 5 जहां जहां रिपीट होता है वहां वहां एक्स्ट्रा तुमको 5 मिलेगा। जैसे 5 के 25 के पावर 25 में, 50 के पावर 50 में, 25 के गुना में, 25 के पहाड़ा में, 25 50 75 100, इस सब में उतना बार एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लास्ट वाला में 100 के पावर 100 में 100 बार। लेकिन कहां कहां रिपीट हुआ है, छूट गया है? हमने तो यहां पर 100 एक बार ही लिखा है, इसमें तो 100 2 बार नहीं ना होगा जी, तो कहां कहां छूट गया? तो छूट गया है, डबल डबल होता है 25, 25 के पहाड़ा होता है 50 75 और 100, इस सब में डबल 5 होता है। देखो 25 पचे 25, 25 तिया 75, 3 गुने 5 गुने 5, इसमें डबल 5 है कि नहीं? तब 5 के पावर 75, ये 5 के पावर 75, 75 इसमें एक बार लिखाया है, एक बार 75 छूट गया है। बात है समझ में? तो अब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लास्ट में आपको ये 25 बार 50 बार 75 बार और 100 बार, ये जो बच गया है इसको जोड़ दीजिए। तो 25 75 50 और 100, आपका जो छूटा है 25 बार 5, 25 बार के बाद 50 बार छूट गया था, 75 बार छूट गया है और 100 बार छूट गया है, इसको ऐड कर लेना है, यानी 25 के पहाड़ा वाला संख्या ऐड करना है। अब देखो, अब 5 यहां कॉमन ले लीजिए, 1 से लेकर ये 5 से लेकर 100 तक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, अब इसको हमने लिख दिया 20। अब बताओ इसको जोड़ो, 25 और 75, 25 75 100 और ये 100 250, ये हो गया 250। ये 5 तो ठीक है, 5 तो ठीक है।
अब एक बात मुझे बताइए कि 1 से लेकर 20 तक का योग निकालने आता है? हाँ सर, 20 गुना 21 अब बट्टा 2 करके निकल जाता है सर। 250, 2 से काटा 10 बार में, 10 पचे 50, चाहे 21 पचे 105, 105 अब प्लस 10, 1050 अब प्लस 250। इसका आंसर 1300 आया। हम 1100 अनुमान लगा रहे थे, अनुमान गलत था मेरा। 1300 जीरो आएगा, 5 का काम होगा, इसमें 1300 जीरो आएगा। तो अब देखो आप इस सवाल को बना पाओगे, मुझे भरोसा है। अब ये सवाल उल्टा लिखा हुआ है, 1 के पावर 99, 2 के पावर 98, 3 के पावर 97। अच्छा ये सवाल उल्टा है, उसमें 1300 जीरो आया। ये सवाल अलग है, उस सवाल अलग था। खैर देखते हैं क्या आता है। 3 के पावर 97, 99 के पावर 1। ये अनुमान लगाइए, आप अनुमान लगाइए कि किसका पावर क्या है। 1 आ 99 100, 2 आ 98 100, 3 और 97 जोड़ने पर 100, 99 100। तो मैं अगर पूछूं कि 50 के पावर इसमें कितना होगा तो आप कहेंगे 50, क्योंकि बेस और पावर मिलके 100 हो रहा है। मैं पूछूंगा 60 के पावर कितना होगा, 40। आप कहेंगे सर 55 के पावर कितना होगा, कहोगे 45। मैं पूछूंगा 70 के पावर कितना होगा तो 30, 30 के पावर कितना होगा तो 70, क्योंकि बेस और पावर मिला के 100 है। अब इस सवाल में भी 2 की संख्या निकालू या 5 की संख्या? आप कहोगे सर 5 की संख्या निकालिए। क्यों 5 की संख्या निकालू? क्योंकि 5 इसमें कम होगा। जब लगातार संख्या लिखा गया होगा तो 2 ज्यादा बार हो जाता है, 2 लगातार, 2 जल्दी जल्दी मिलता है जी लगातार संख्या में। आपको निकालनी चाहिए 5 की संख्या, और 5 की संख्या जब आप निकालोगे तो सबसे पहले 5 यहां कहां मिलेगा? आपको मिलेगा 5 के पावर इसमें कितना बैठल होगा, 95 बैठल होगा, क्योंकि 2 आ 98 100, 3 आ 97 100, 4 96 100, 5 के पावर 95 होगा। तब 5 मिल जाएगा पहली बार 95 बार। 5 के पावर 95 में 5 95 बार होगा। उसके बाद 10 के पावर 90 होगा तो 90 बार। उसके बाद 15 के पावर 85 होगा, यानी 85 बार। इसी तरह डॉट 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 बढ़ते जाइए, लास्ट में पावर घटता आया, यानी लास्ट में 95 के पावर 5 बैठल होगा, वहां 5 5 बार मिलेगा। क्योंकि 95 को तोड़ेंगे 19 पचे 95, 95 को तोड़िएगा 19 पचे 95, इसका पावर 5 तो 5 इसका भी तो 19 से मतलब ही नहीं। 5 5 बार है तो 5 के पावर 5 ऐड कर दिया हमने। अब एक बात बताओ, अब कुछ ऐसे संख्या है जहां 5 रिपीट था, किस किस में होता है? तो 5 रिपीट होता है 25 में, 50 में, 75 में, 100 में। तो 100 इस सवाल में है नहीं, 100 को छोड़ दो। 25 वाला में 25 जब बेस में रहा होगा तो पावर कितना रहा होगा? 75। तो 75 रहा होगा, यानी 75 बार यहां छूट गया। 25 के पावर 75, 50 के पावर 50, 75 के पावर 25। तो अब इसमें 75 बार छूट गया, वो ऐड किए। 50 बार इसमें छूट गया होगा, 50 यहां ऐड कर दिए। अब चलो 75 के पावर 25, 25 बार यहां छूट गया, इसको भी ऐड कर दिए। सबको ऐड कर दिए, बहुत बढ़िया। अब इतना को ऐड कर दिए तो कोई दिखते नहीं है। अब बताइए 95 और 5 5 के अंतर पर है जी, इसमें नहीं आप बना सकते हैं? अब बताइए ना, इधर क्या 5 5 के अंतर पर, तो इधर 10 रहा होगा, 15 रहा होगा। 5 कॉमन ले लीजिए ना, काम उधरे से कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में यहाँ 19 पचे 95 भाग लग गया। इसको जोड़ो, 75 और 25 कितना? 100 और 85, 150 हो गया। अब बताओ मुझे कि अगर इसको करें तो 5 गुना 1 से लेकर 19 तक, तो 19 n इंटू एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इससे निकाल सकते 1 से 19 तक का योग। तो 19 लिखिएगा, 19 1 20 बट्टा 2 प्लस 150, 2 से काटे 10 बार में, 19 पचे 95, 950 प्लस 150, 1100। आंसर हमने सही बोला था, 1100 होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हैं? चलो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आम विद्यार्थी को समझने वाला इस सवाल नहीं था। इस सवाल में ऑप्शन गलत है, त्रुटि है इसमें। चलो, अब इस तरह के सवाल हैं, इस तरह के सवाल आप अभी मत बनाओ, तुम्हारे एग्जाम के लेवल से बहुत ऊपर की चीजें हैं।
वो खासकर एसएससी सीजीएल का है, इसलिए मैंने छोड़ा। आपके जो एग्जाम के चीजें हैं, अब 1 से लेकर 100 को परस्पर गुना किया जाता है गुणनफल के दाईं ओर, अंतिम में कितने शून्य होगा, तो इसको बताओ। 1 से लेकर 1000 तक, तो फैक्टोरियल 1000 ना कहोगे, और फैक्टोरियल 1000 में शून्य की संख्या, तो एक तो आप जानते हो कि 1000 में हम भाग लगा देंगे, 1000 में भाग लगा देंगे 5 से, कितना आएगा 200, 200 को पकड़ के लाएंगे 5 से भाग 40, फिर 40 को पकड़ के लाएंगे 5 से भाग 8, फिर 8 को 5 से भाग एक बार में, तो 240 48 है 149, 249, 5 के संख्या 200 क्या है जी, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 99 और 100 तक है, इस 100 तक है, हम 1000 लिख दिए। फैक्टोरियल 100, 100 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 100 में 5 से भाग देंगे 20, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4, तो 20 और 4 24, यानी 5 24 आएगा, 0 24 बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा 24 बार आएगा। अब देखो इसका एक तरीका मैं बताता हूं, इसका तरीका क्या है कि आपको 25 गुना n माइनस 1 करके इस सवाल को बना सकते हो। कभी भी 1 से उस 100 तक हो, 200 तक, 300 तक, 400 तक, 500 तक, तो डायरेक्ट बना सकते हो। 25 और n के जगह क्या लिखना है सुनो, लास्ट के 2 जीरो हटा के जो नंबर बचेगा उसको -1। 25 से कम 25 में से 1 गया तो 24, आपका आंसर हो गया 24, ऑप्शन ए। अब जैसे मान लिया जाए ये सम संख्या है, इसको छोड़ो, अभी मैं बताता हूं इस पर। अगर मान लो आपसे ऐसा पूछा जाए ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, डायरेक्ट 100 तक है, हो सकता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 200 तक हो सकता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 500 तक आपको पूछा जाए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 1000 तक। इसको गुना करने पर शून्य की संख्या क्या होगी, ऐसा सवाल होता है ना शून्य की संख्या, तो ये बहुत आसान है बनाना। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 25n -1, 25n -1। जैसे अब इसमें कितने शून्य होंगे, तो n के जगह 2 जीरो हटा के जो संख्या बचेगा उससे गुना करना है, तो 25 गुना 1 -1, तो 24 को शून्य होगा। इसमें कितना होगा, तब 25 गुना n, n का मतलब है लास्ट के 2 जीरो हटा दिए, 2 से गुना -1, 25 दूना 50 में से 1 गया 49 को शून्य। इसमें देखो 25 गुना लास्ट के 2 जीरो हटा दिए 5 -1, 25 पचे 125 में से 1 गया 124 शून्य। इसमें से देखो यही 25 n का मतलब लास्ट के 2 जीरो हटाना है, तो लास्ट के 2 जीरो हटाइएगा 10 बचा -1, और 250 में से 1 घटा 249 शून्य। आया समझ में, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ समझ में आया, ये डायरेक्ट आप सवाल को बना सकते हैं। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, ऐसा तब लगाइएगा जब 1 से 100, 1 से 200, 1 से 300, 1 से 400, 1 से 500, 1 से 600 ऐसा रहेगा तब। अब एक और बता देते हैं डायरेक्ट टेक्निक, हालांकि कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मुझे सब पता है, लेकिन हम डायरेक्ट बता देते हैं कि अगर मान लो खाली फैक्टोरियल में सवाल हो, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, खाली सम संख्या है, 2 4 6 8 सम संख्या है ना जी, तो सिर्फ फैक्टोरियल 50 मान के सवाल को बना दो। जितना लिखा हुआ है उसका आधा ले लो, तुम इतने याद रखो, इसका कॉन्सेप्ट है। अगर डिटेल में मैं जाऊं तो समय लगेगा थोड़ा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। सीधा फैक्टोरियल 50। अब लो नंबर ऑफ 5 निकाल लो। नंबर ऑफ 5 कैसे निकालोगे, 50 में 5 से भाग दोगे तो 10 बार में, ये तो तरीका सब पर लगता है, 2 बार में 10 आ 2 कितना 12, 5 आया 12 बार, इसमें जीरो की संख्या 12 आएगा। फैक्टोरियल में जितना है सम संख्या ना उसका आधा समझ लेना, अब बना देना, सवाल उड़िया जाएगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा बनने में। ये तो भाई 1000 तक है, अभी बताए थे 249 जीरो होगा कि नहीं, लगातार संख्या है। अभी देखो 200 तक है, खाली सम संख्या है ना, खाली सम संख्या है 2 से लेकर 200 तक, तो इसको फैक्टोरियल 100 समझ लेना। 1 से अगर 100 है तब तो आप फॉर्मूला भी जानते हो, 25n -1, 25 और n के जगह क्या 2 जीरो हटाकर 1 -1
24 गो होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी, इसका जवाब हो चुका, हो जाएगा कि नहीं? तो चलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। सुनने की संख्या, आपको इससे ज्यादा लेवल का कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान देना। अब राघव सर को बुलाते हैं, राघव गुरुदेव आएंगे, अच्छा, और आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना? तो चलिए गुरुदेव को बुला ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग तो लगातार तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर जुड़ के पढ़ाई करते हैं। देखो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा पढ़ाई के पीछे, अगर तुम समय नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। यूनिट डिजिट बताइए सर। बिल्कुल, यूनिट डिजिट भी एक दिन बता देंगे, लेकिन कल से हमारा सेट प्रैक्टिस चलेगा। कल हमारा सेट प्रैक्टिस चलेगा। आप छोटे मोटे टॉपिक भी हम पढ़ा दिए जो भी आपके बचे हुए थे, है ना? तो चलिए गुरुदेव आपके आ गए हैं, और आगे का सिलसिला अब गुरुदेव से जारी रहेगा। और आप लोग का डेली मैथ और रीजनिंग का क्लास शुरू हो चुका है। इससे बेहतर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता बाबू। आप अपने घर में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हो, आता है समझ में? वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और हम एक बार आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि आप सब लोगों को विपिन सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। काफ़ी मेहनत वो आपके लिए करते रहते हैं, और मेहनत ही नहीं करते हैं बल्कि आपके बेहतरी के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, कैसे लोगों को जोड़े जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अब हम लोग सब्जेक्ट के तरफ चलेंगे, और आप विपिन सर के प्रति आभार बराबर व्यक्त किया करिए। रीजनिंग का काम हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ सेट आपसे डिस्कस किए भी हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे देखिए ये सेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम इस बात पर शोध कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन जो आप देंगे, या एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन आप देंगे, उस दौरान किस तरह के प्रश्न कमिंग डेज में पूछे जा सकते हैं। तो यहां देखिए एक क्वेश्चन है, ये ऑर्डर अरेंजमेंट का एक मिक्स क्वेश्चन है। हाल के वर्षों में इस तरह से क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। यह है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करिएगा ध्यान दीजिएगा। 5 पक्षी बैठे हैं। अब कहता है कबूतर तोता के दाहिनी ओर बैठा है। कबूतर तोता के दाहिनी ओर बैठा है। तो देखिए यहां पर बना दीजिए, टी फॉर तोता बना दिए। कबूतर तोता के दाहिने है, तो दाहिना जैसे आपका दाहिना हाथ है उधर ही इसको के फॉर कबूतर तोता के दाहिनी ओर। ठीक है, कबूतर तोता के दाहिनी ओर हो गया। नेक्स्ट है गोरैया तोता से ऊपर। तो देखो तोता यहाँ टी फॉर तोता, गोरैया तोता के ऊपर है, मतलब वर्टिकली सेट करेंगे तो तोता के ऊपर जी फॉर गोरैया दे दी। गोरैया ये तोता है, ये कबूतर है, ए फॉर कबूतर, और जी फॉर गोरैया तोता के ऊपर बैठा दिए। एक पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट ये बता रहा है, और हम लोग उसको फिगर में इंडिकेट कर रहे हैं। गोरैया तोता के ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है। ध्यान से समझिएगा। देखो अगला का सेंस क्या है कि जब भी आप बाएं दाएं सेट करते हैं तो दाहिने तरफ बढ़ते जाते हैं, वो अगला होता है। जब क्रम ऐसा दिया हुआ हो तो जैसे ही ये बताया आपको कि कौवा कबूतर से अगला है, तो कबूतर के आगे चूंकि के फॉर कबूतर दिए हैं तो यहां कौ लिख दिए, तो कौवा कबूतर से अगला हो गया। आगे बोलता है सारस कौवा के नीचे है, तो देखो कौवा के नीचे यहां सारस आ गया।
तो अब 5 पक्षी ये बोला था, 5 पक्षी तो आ गया, देखो 3 आ गया ऐसे और 2 आ गया, एक तोता के ऊपर और एक कौवा के नीचे। तो क्वेश्चन कहता है कौन सा पक्षी बीच में बैठा है। तो देखिए इन सबों में जब भी बीच बनाइएगा तो ये कबूतर बीच आएगा इस 2 के बीच में, बाकी कोई बीच नहीं आ पाएगा। इस वजह से क्वेश्चन का आंसर हो गया कबूतर, जो विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है गोविंदा अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो फिगर बनाएंगे, गोविंदा अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस तरह से फिगर बनाए। देखो इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हो गया ओरिजिन, मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन था कि गोविंदा अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो इस तरफ चलेगा और 25 मीटर चलने के बाद, ये मेन डाटा हुआ, यहां से आप बनाना शुरू करिएगा। 25 मीटर इसको इधर चला दिए। 25 मीटर चलने के बाद, चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़िएगा तो देखो जब भी इस तरफ आप जा रहे हैं तो दाएं बायां लेना बिल्कुल आसान रहता है कि आप जिधर जा रहे हैं, जो फिगर बनाए हैं, समझो आपका चेहरा उसी तरफ है, तो इस तरफ रखे और दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा। कहता है दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो इधर दे दिए 10 मीटर। फिर बोलता है वह फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलकर, यहां से बाएं मुड़कर 10 मीटर चला है, यहां इंडिकेट कर दिए 10 मीटर। बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। देखो यहां से बाएं मुड़ा, चूंकि ऊपर जा रहा था तो बायां हाथ इधर हो जाएगा, और यहां से फिर बाएं मुड़कर 40 चलेगा, तो देखो ऐसे आएगा। तो चूंकि 40 चलेगा तो ये 10 है, तो ये यहां तक 10 होगा और इसमें 30 एक्स्ट्रा होगा, तो 30 + 10 40 हो जाएगा। 40 मीटर चलता है। वह अब बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहां से फिर तो देखो चूंकि चेहरा नीचे हो गया तो बायां हाथ इस तरफ हो जाएगा, तो यहां से बाएं मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा, तो यहां से बाएं मुड़कर 5 चलाएंगे, तो देखो 5 ये ऐसे बीच में बना देंगे, क्योंकि ये 10 है तो 5 आधा ही रह जाएगा इसका। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से फिर अपने बाईं ओर मुड़ेगा, तो गौर करिए आपके डायरेक्शन को ही ये जांच रहा है। जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो बायां हाथ ऊपर हो जाएगा, तो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखो लास्ट टाइम में जो ये एरो का डायरेक्शन है ये उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो इसलिए अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। ये विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। फिगर आप एक बार वॉच कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए इसमें कहता है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन, ये बड़ा हाल फिलहाल से ऐसे क्वेश्चन को पूछना शुरू किया है कि कुछ जीके का मैटर भी रीजनिंग में मिक्स कर दे रहा है। क्या मिक्स किया है कि यहां पर लिखता है कि दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। तो अनुक्रम में क्या है, भारत के राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए प्रणब मुखर्जी के पहले जो राष्ट्रपति थे वो प्रतिभा पाटिल थे। प्रतिभा पाटिल के पहले जो राष्ट्रपति थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो अब्दुल कलाम के जस्ट पहले जो राष्ट्रपति होंगे थे वो थे के.आर. नारायण। तो ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड भी हो गया कि आपको जानकारी रहेगा तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये देखिए सीरीज है, सीरीज सॉल्व करना है। तो कई बार इसको डिस्कस किए हैं, उम्मीद करते हैं कभी ये सब तो बिल्कुल सही बनता होगा कि हर पहला 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 को मिलाइए। डी है चौथा लेटर, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 4 16, शुरू में पी रहेगा। आइए देखिए ये है
ई 5, 5 + 4 9, 9 + 5 13, 13 5 17, तो पी क्यू आंसर हो जाएगा जो विकल्प सी में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देखिए है, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है। तो ये भी थोड़ा जानकारी पर ही आधारित है कि जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म तो जीवाश्म विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवाश्म का अध्ययन होता है। वैसे ही कपाल विज्ञान विज्ञान का वो शाखा है जिसमें कपाल अर्थात खोपड़ी का अध्ययन होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देखिए यहां दिया हुआ है, लॉजिक इसका बताए हैं आपको कि जब भी बहन तो पहला 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 मिलाइए। अभी जस्ट एक क्वेश्चन किए भी थे आप ऐसा कि देखो m है 13, 13 में 2 जोड़े तो हो गया 15वां लेटर ओ। फिर देखो ये आई 9 है, 9 में 2 घटाए, 9 में 2 घटाए तो 7वां लेटर। फिर देखो ये के 11 में 2 जोड़े, अब फिर देखो ई में 2 घटाए, मतलब जो क्रम बन रहा है, क्रम बनने का नियम है +2 -2 +2 -2 +2 -2। काफी बच्चों का आंसर है, देखते हैं, चेक कर रहे हैं हम। यहां +2 करेंगे तो ई हो जाएगा, +2 करने पर ई होगा, ई वाला ऑप्शन ये तीनों है। इसमें -2 करेंगे तो जी हो जाएगा, तो ई और जी विकल्प 2 में है। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर है बी, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प बी। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर, देखिए आपको हर सेट में, अगर आप कंटिन्यू जो बच्चे रह रहे हैं उनको ये दिमाग में आ रहा होगा कि हर सेट में कुछ अलग अलग तरह का भी क्वेश्चन मिलता जाता है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलता जाता है। जो जैसा क्वेश्चन आप पहले किए हुए हैं तो उससे वो मजबूत हो जा रहा है और नया वाला से सीखने का मौका मिलता है आपको। जैसे ये देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लेटर दिया हुआ है लेकिन इसमें नंबर को आप लाइए, तो ए का पोजीशन है 1, एफ का पोजीशन है 6, आई का पोजीशन है 9, तो ये हो गया 169। 169 को रूट से बाहर करेंगे तो वो हो जाएगा 13, 13वां लेटर हुआ एम। तो ऐसे ही देखो ये है 144 का रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 12वां लेटर एल। तो ये हो गया 1 2 1, रूट से बाहर आएगा तो 11, 11वां लेटर के। क्वेश्चन का आंसर हो गया के जो विकल्प बी में है। बहुत अच्छा, सी कैसे दे दिया जी नीतीश, बी होगा। हाँ, अधिकतर लोगों का बी है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ये देखिए ये एनालॉगी है। इसमें एनालॉगी इस तरह से है कि 9 है तो 9 का 5 गुना करिएगा तो 9 गुना 5 45 अब +5। तो वैसे ही यहां भी हम उसी रिलेशन वाले को लाएंगे, गुना 5 और +5। तो देखिए यही पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। 20 गुना 5 करिएगा तो 100 और 100 + 5 करिएगा तो 105। तो विकल्प ए क्वेश्चन का आंसर हो गया 8वां का। ओके, काफी बच्चों का आंसर आना अब शुरू हो गया है। ए 8वां का ए, ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, के कुछ बच्चों का है, वो पिछला क्वेश्चन का हम देख रहे हैं। हाँ ये ठीक है, अब सबका ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बी कैसे दे दिया, एक बच्चे का बी देख पा रहे हैं, बी नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो ये क्वेश्चन गलती से एक मैथ का क्वेश्चन इसमें आ गया है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे कैसे इसको एकदम शॉर्टकट में आप बना सकते हैं। यहां देखिए जब भी ये चित्र क्यूब का चित्र है, कहता है आकृतियों में कितने घन हैं, तो आप ऐसे समझिए, फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर में है। तो थर्ड फ्लोर मतलब 3 क्यूब, सेकेंड फ्लोर मतलब 2 क्यूब और फर्स्ट फ्लोर मतलब 1 क्यूब। तो यहाँ ऐसे लेना है, ये थर्ड फ्लोर है तो 3 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, 3 2 5 1 6 हो गया। तो ये लेयर आपका काउंट हो चुका है। अब ये सेकेंड लेयर में आइए, तो ये 2 फ्लोर है तो 2 क्यूब, ये 1 फ्लोर है 1 क्यूब, 2 1 3 तो 6 + 3, ये एक ही फ्लोर है तो 1 क्यूब, 6 3 9 1 10। विकल्प 1 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1।
नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, ये देखिए, आज हम कुछ कथन वाले क्वेश्चन को और लाए हैं। पिछले क्लास में इस पर काउज इवेंट को हम लोग किए थे। आज देखिए स्टेटमेंट में ये है। अब इसमें काफी बच्चों का ना ये निर्देश पढ़ने में टाइम निकल जाता है, तो आपको उसमें टाइम नहीं देना है, सीधे यहाँ देखना है कथन के साथ दिया क्या गया है। यहाँ बोल रहा है कि निष्कर्ष दिया गया है। हम इसका शॉर्टकट आपको अब बता रहे हैं। दो निष्कर्ष आपको दिया गया है और उस दो निष्कर्ष को जांचना है और पता लगाना है कि कौन सा सही रूप से निकलता है। तो आपको इतना सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, निष्कर्ष को निकालना है बस। अब जानिए, थोड़ा इसका लॉजिक बता दे रहे हैं कि निष्कर्ष हम उसको कहते हैं, कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। देखिए, ये दो ठो कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष है, तो आपको तय करना है कि कथन के बाद कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कमिंग क्लासेज में कमिंग सेट जब आप बनाएंगे तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा। ध्यान ये देना है कि निष्कर्ष हमेशा वही होता है, उसी फैक्ट को निष्कर्ष कहते हैं जो निश्चित रूप से सही होता है, जो निश्चित डेफिनेटली ट्रू हो, निश्चित सही हो। तो यहां देखने कथन के आधार पर कौन निश्चित सही होगा। कहता है डोपिंग की घटनाओं के कारण 28 एथलीट कानूनी मामले का सामना कर रहे हैं। मतलब कि डोपिंग खेल में कुछ लोग मादक पदार्थ का यूज करते हैं, जिससे वो अपने शारीरिक क्षमता को ज्यादा अचानक बढ़ा करके परफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसा करना गलत माना जाता है और ऐसा करने को ही डोपिंग कहा जाता है। तो ये जो बताया, अब आप इस डोपिंग पहले समझा दिया आपको कि डोपिंग क्या है। तो 28 एथलीट, 28 खिलाड़ी है जिस पर ये कानूनी मामला दर्ज है, केस किया हुआ है कि आपने डोपिंग किया था। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ओलंपिक में डोपिंग के नए मामले की बौछार। अब देखो, बौछार का सेंस बस यही है कि 28 खिलाड़ी पकड़ा गया है डोपिंग में, तो ये एक बड़ा मामला है, मतलब ज्यादा प्लेयर है, इसलिए ये लिखा बौछार। नए मामलों की बौछार, ये देखो मेन डोमिनेंट वर्ड इसमें टेक्निक होता है। ये जो बौछार है, इतने ज्यादा लोग जो डोपिंग में हैं, वो सबूतों पर आधारित है। मतलब ये केवल ऐसे ही कोई क्लेम नहीं किया है, बल्कि उसका सबूत भी है। मतलब ये जो 28 लोग हैं, ये सही में गलत काम किया है, इसका प्रूफ भी मिल गया है। अब कहता है निष्कर्ष, डोपिंग की रिपोर्ट जो घटित हुआ उसकी जांच पर आधारित है। तो जांच किया तब ना सबूत पेश किया, इसलिए पहला सही हो जाएगा। निश्चित रूप से ये सही है। जांच और सबूत, सबूत तभी कोई दे सकता है जब पूरा जांच कर लेगा, इसलिए पहला सही। पहला निष्कर्ष सही हो गया। हम आगे इसका दूसरा निष्कर्ष भी है नीचे, देखिए। कहता है आजकल एथलीटों में डोपिंग की घटनाएं आम हैं। तो कैसे इसको पकड़ोगे, तो लिखा था ना बौछार हो गया है, 28 लोग हो गया है, तो आम का मतलब ज्यादा, तो इस वजह से दूसरा भी सही हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों लागू होता है, विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस तरह का समीकरण में कहता है स्टार के जगह पर क्या रखने पर सही होगा। तो ये निर्देश में नहीं जाना है, इस क्वेश्चन में भी नहीं आना है, सीधे इसमें ऑप्शन में आना है और ऑप्शन को फटाफट सिंबल में पुट करना है। जैसे पहला है, यहां भाग देंगे, यहां माइनस करेंगे, यहां बराबर रखेंगे, यहां गुना रखेंगे। तो देखिए दोनों तरफ बराबर होगा, 4 से 16 में भाग दोगे तो 4, 4 में माइनस करिएगा तो गलत हो जाएगा, 14 गुना 6 ज्यादा। जैसे बीच में आ गया तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाइए। इसमें बी को अगर हम पुट करते हैं, बी को पुट करते हैं, तो ये कह रहा है कि माइनस करिए, पहला पर माइनस दीजिए क्रमशः, यहाँ गुना करिए, गुना करके यहाँ प्लस करिए और यहाँ बराबर दीजिए। तो देखो सॉल्व करके पहले गुना का काम करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौक 20 और
20 को घर, अच्छा ये 14 और ये 16 जोड़ देंगे, प्लस प्लस है दोनों में, तो 16 और 14 30, 30 में 20 घटाएंगे तो ये भी गलत हो गया, नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप आ जाइए इसमें थर्ड को, तो यहाँ देखो भाग देंगे और यहाँ गुना करेंगे, यहाँ बराबर देंगे और यहाँ प्लस करेंगे। तो गौर करिए, पहले भाग का काम करेंगे तो 4 से 16 में भाग देंगे तो 4, और 5 गुना 4 करेंगे 20, और इधर भी 14 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प सी। नेक्स्ट आइए, देखो ध्यान देकर के देखना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट पीछे आ गया है, लेकिन आपको समझने में ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13, इसको अलग कर दिया कि ये 13 क्वेश्चन का नंबर है, ये इस कैलकुलेशन में नहीं है। अब देखिए, ये जो 4 है इसको 3 के नीचे होना चाहिए था, ये पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए। तो ये देखो क्रमशः ऐसे है, 3 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 किए तो 10, फिर ये 10 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, अब +1 करेंगे तो 101। तो इसे ही 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, 17 का स्क्वायर 289, अब +1 290। वैसे ही यहाँ 1 का स्क्वायर +1 किए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, अब +1 करोगे तो 5 हो जाएगा, जो विकल्प 1 में है। नेक्स्ट आइए, देखो इसी तरह का यहाँ भी है, थोड़ा सा ये भी पीडीएफ इसका जो गड़बड़ हुआ है वो इसमें भी रह गया है गड़बड़। तो अब इसको देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे देखिए, ये दोनों साइड वाले का गुणनफल, दोनों 2 और 2 को गुना कर देते हैं तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 गुना 2 करेंगे तो 4 बीच में आ गया। तो ऐसे ही इसमें भी देखिए, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो गया। वैसे ही यहाँ देखो 4 गुना 4 करेंगे तो बीच में 16 हो गया। तो यहाँ 8 रख दीजिएगा, तब ना 8 गुना 8 करिएगा तो 64 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ 8 हमारा आंसर होगा, जो विकल्प सी में है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होइएगा, काफी बच्चों का आंसर भी आ रहा है। बहुत अच्छा, 5 कौन दे दिया, 5 नहीं 8 सबका है, 8 सही है, विकल्प सी भी लिख रहे हैं, सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए अच्छा ये भी, ये देखो, ये पहले के सेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिए थे, एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, जो ये वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, देखो कहता है विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए, यही ध्यान देना है, दोनों तरह का चुनने बोलता है, उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ऑप्शन से उसको चुनना है जिसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर, इसमें जो यूज किया हुआ लेटर है, दिया गया शब्द यही है, इससे कोई एक्स्ट्रा लेटर यूज करे। जैसे इसमें आइए, SCOUT, तो इसमें देखिए यू इस्तेमाल हुआ है, इसमें कहीं भी यू नहीं इस्तेमाल हुआ, अर्थात विकल्प एक ही आंसर हो जाएगा। ये जो बोला कि उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है, तो इसमें जो जो लेटर शामिल है उन सभी लेटर से ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर यू आया है। तो विकल्प एक आंसर हुआ। बहुत अच्छा, काफी काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, 15 के बाद 16 भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही चुनना है कि कौन नहीं बन सकता है। आप बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन, एक तरह का 2 क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो कौन नहीं बन सकता है, ADMIT, ADMIT बन जाएगा ये। NEST, NEEE देखो ऊपर में नहीं है, NEST, तो ई के वजह से विकल्प 2 आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे हो। यहाँ आंसर भी आप लोगों का आना शुरू हो गया। सी, हमको लगता है सी कहीं पिछला क्वेश्चन का तो नहीं, सी कौन दे दिया आंसर, बी होगा। हाँ ठीक है, हाँ अब देख पा रहे हैं काफी बच्चों ने बी आंसर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखिए
ये ऑर्डर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 लड़के हैं, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि और अमोपाल। तो ये क्या करिए ना, इसका नाम को आप शॉर्टकट कर लिए। पी फॉर प्रेम, आर फॉर राजू, एस फॉर सुंदर, एच फॉर हरि और ओ फॉर ओमपाल। अब इसको अरेंज करेंगे कैसे, जैसे ये स्टोरी बताएगा, ध्यान से देखिए। कहता है राजू के पास सुंदर से ज्यादा जमीन का हिस्सा है। तो देखो जमीन का है कि क्या है, उसमें उलझना नहीं है, सीधा है, ज्यादा है तो फिगर में उसको ऊपर बनाएंगे। राजू के पास सुंदर से ज्यादा है, आर फॉर राजू को सुंदर से ज्यादा है, तो हम आर फॉर राजू को एस फॉर सुंदर के ऊपर रखे। लेकिन ऐसा जब बनाते हैं ना तो दिमाग में रखना है कि जरूरत पड़ने पर इस दोनों के बीच में भी रखा जा सकता है। ये कोई मतलब नहीं है कि ये लगातार है। राजू केवल सुंदर से ज्यादा जमीन रखता है, किंतु प्रेम के हिस्से से कम है। राजू को सुंदर से ज्यादा तो है, बट प्रेम से इसको कम है जमीन। ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है। तो अब देखो जैसे 5 लोग हैं ना, तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीजिए। अब ओमपाल के पास सबसे कम है तो सबसे नीचे ओमपाल दे दिए। ये तीनों का क्रम क्लियर है। और हरि के पास जमीन का हिस्सा सुंदर से कम है। देखो एस के नीचे एच दे दिए। देखो कितना आसान हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है। ध्यान से आप सीखिएगा तो आप इसको यूज करने लगिएगा। तो ये ओम नीचे आ गया, ये चारों भी क्रम से आ गया, मतलब ऊपर में पी, यहाँ आर, यहाँ एस, यहाँ एच, ये बन गया। कहता है किसके पास जमीन का हिस्सा सबसे अधिक है, तो पी फॉर प्रेम के पास सबसे अधिक है, जो विकल्प डी में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड, प्रेम काफी बच्चों का आंसर है, डी काफी बच्चों ने लिख रखा है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अच्छा मुकेश बी लिख दिया है, नहीं नहीं बी नहीं, डी हो जाएगा मुकेश। ओके ओके, वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है डी। फिर आशा का है बी, नहीं बी नहीं, डी होगा। आशा, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये देखो, हम ये देखते हैं कि हाल के दिनों में इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन में भी दिक्कत बच्चों से हो जाता है, तो हम इसको डिटेल से समझा दे रहे हैं। ये देखो, ये कहता है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। तो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में जो क्रम बनाया जाता है ना, शब्द दिया जाता है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आता है। जैसे मान लो कि ए से स्टार्ट होने वाले जो भी शब्द हैं वो रहेंगे। मान लो एबल है, तो एबल का पहला लेटर ए है, तो वो पहले मिलेगा। अब मान लो बास्केट है, तो बास्केट का पहला लेटर बी है, तो वो शब्द बाद में मिलेगा। तो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। तो अल्फाबेटिकली इसको हम अरेंज करेंगे, तो देखो सारा लेटर एफ से स्टार्ट होता है, तो पहला लेटर से तो डिसाइड नहीं होगा। दूसरा में भी सारा लेटर में ओ है, तो दूसरा से भी डिसाइड नहीं होगा कि इसको पहले रखें। तीसरा में देखो यहाँ आर है, आर है, आर है, आर है, ये तीसरा से भी नहीं डिसाइड होगा। लेकिन देखो चौथा यहाँ जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, लेकिन इसमें एम है। तो एम है तो मतलब पांचवा जो है वो सबसे अंतिम में आएगा। तो आप इतना के ही आधार पर ऑप्शन देख लीजिए कि क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पांचवा अंतिम में 2 में है और 4 में है। अब फिर देखिए जी तक, जी एफ ओ आर जी, एफ ओ आर जी, एफ ओ आर जी, 4 कैरेक्टर समान है। अब जी के बाद यहाँ ई है, यहाँ भी जी के बाद ई है, लेकिन देखो यहाँ जी के बाद ओ है, यहाँ आई है। तो देखो जी के बाद ई वाला पहले आएगा, आई वाला बाद में आएगा, और उसके बाद आएगा ओ वाला, मतलब पांचवा अंतिम में रहेगा। अब पांचवा अंतिम से दूसरा रहेगा थर्ड। तो 5 के अंतिम से देख लिए, उसे आसानी से पकड़ा गया। तो 5 के आगे 3 रहेगा, तो जो कि इसमें है, अर्थात विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पकड़ में आ गया होगा लोगों को। हाँ कुछ बच्चों का डी आंसर, हाँ ठीक है, देख पा रहे हैं। और उनका बी कैसे आ गया, बी नहीं, बी नहीं, डी होगा, डी होगा। ओके, जयप्रकाश का भी बी आ गया, बाकी सबका तो डी आ रहा है। ओके ओके ठीक है। बी कैसे दे दिया है, राज का भी दे दिया है बी। बी नहीं दोगे राज, डी आया है आंसर। दीपक का डी है, ठीक है। प्रीति का डी है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं तब। अब उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो 7 व्यक्ति है,
ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। तो देखो सीधी पंक्ति में खड़े हैं, जैसे ही आप पढ़े तो एक पंक्ति ही बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे फट से बना दिए। बनाने के साथ साथ शॉर्टकट भी सीखते जाना है ना। आगे कहता है डी जी के दाईं ओर है। डी तो यहां अभी कहां पर डी है पता नहीं, तो इसका शॉर्टकट बनाएंगे। डी जी के दाईं ओर, तो जी लिखे और जी के दाहिना तरफ, दाहिना हाथ के तरफ डी लिख दिए। डी जी के दाईं ओर है। कहता है सी ए और बी के बीच में है। तो देखो सी ए और बी के बीच में ऐसे बना देंगे, सी ए और बी के बीच में। तो ए बी ऊपर नीचे इसलिए लिखे हैं कि ए और बी में कौन ऊपर कौन नीचे है ये तो नहीं न पता है, मतलब कौन बाएं कौन दाएं ये नहीं पता है, केवल बीच है, इतना क्लियर है। ई एफ और डी के बीच में है। ई एफ और डी के बीच में, ऐसे ही इसका भी शॉर्टकट बना दिए। ई एफ और डी के बीच में है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति खड़े हैं। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। बिल्कुल बाएं, अच्छा जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति लेना है। तो देखो जी के दाईं ओर आपको डी लेना है, और जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति लेना है। तो देखो जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति लेंगे, तो जी के बाईं ओर किसी का इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिला है, दाईं ओर मिला है। तो अगर हम जी को यहां रखते हैं और जी के दाईं ओर डी रखते हैं, तब ये दोनों सेट करने का, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति लीजिएगा, तो 1 2 3 छोड़ करके यहां बी लेंगे, बी ले लिए। अच्छा डी और एफ के बीच में ई रखना है, तो डी और एफ के बीच में, देखो डी जब यहां है तो यहां एफ लीजिएगा, तो डी और एफ के बीच में ई सेट हो जाएगा, और ए और बी के बीच में सी हो जाएगा, तो बी यहां है तो ए यहां लेंगे, तो ए बी के बीच में सी हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो ये बोला बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, तो बिल्कुल बाईं ओर जी खड़ा है, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। हम आंसर का वेट कर रहे हैं। आंसर ए आना शुरू हुआ है। विकास का आंसर ए है, रोशन का है, हेमंत डी दे दिया, हेमंत डी नहीं ए होगा। जयप्रकाश का ए है, ओके ओके। गोलू का ए है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जूही का डी कैसे आ गया, डी नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 20वां नंबर है। बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है। रैंकिंग का क्वेश्चन है, जैसे ही पढ़िए आप पहले इसका शॉर्टकट बना लीजिए। ए बाईं ओर से 7th है, बाईं ओर से 7वां इंडिकेट कर दिए, और बी दाईं ओर से 9वां है। बी दाईं ओर से 9वां, यहां पर बी दे दिए, देखो बी हो गया दाईं ओर से 9वां। अब कहता है दोनों अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाएं से 11वां हो जाएगा, देखो इसका शॉर्टकट सिखाते हैं। ए बाएं से 11वां हो जाता है बदलने के बाद, तो देखो बदलने के बाद ए यहां आएगा, तो यही जगह बाएं से 11वां हो गया, और यही जगह दाहिने से 9वां है। तो क्वेश्चन पूछता है पंक्ति में कुल कितने हैं, तो बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है, एक जगह का डाटा दोनों तरफ से मालूम हो गया। यही जगह बाएं से 11, यही जगह दाएं से 9, तो 11 + 9 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, और उसमें -1 करिएगा तो 19 आंसर हो जाएगा, जो विकल्प सी में है। देखो इसका पहले कराए भी हैं, अभी फिर बता दे रहे हैं कि एक जगह का पोजीशन अगर दोनों तरफ से मालूम हो जाए तो दोनों को जोड़कर 1 घटा देने से टोटल मालूम हो जाएगा। तो 19 आंसर हुआ विकल्प सी। ओहो कुछ बच्चे इसमें ज्यादा गलती कर दिए, ए कोई दे दिया है, डी दे दिया है, सी सी, हाँ सी आया है, हाँ सुमित का है सी, ठीक है ओके ओके। 19 लिखा हुआ भी है, ठीक है, हाँ अब सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब ये देखो निर्देश यहाँ है कि अनुक्रम को पूरा करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान माने आकृति का पता करें। अच्छा ये फिगर पर बेस्ड है, थोड़ा फिगर स्कैन होने में थोड़ा डिस्टरबेंस अगर लगता होगा, लेकिन काम चल जाएगा आपका। देखो
ऐसे पकड़िए, सीरीज ये बनाना है कि इसमें देखो बाहर के तरफ 3 हैंडल लगा हुआ था, तो एक हैंडल गायब हुआ, दूसरा हैंडल गायब हुआ, तो इसमें ये तीसरा हैंडल भी गायब हो जाएगा, बिना हैंडल वाला फिगर होगा। अर्थात विकल्प ए और विकल्प डी आपका आंसर नहीं होगा, ये कट गया क्योंकि इसमें हैंडल गायब नहीं है। अब ये कलर वाला देखिए, ये ब्लैक कलर केवल रेखांकित छोड़ दीजिए। ये ब्लैक कलर कैसे मूव करता है, तो क्लॉकवाइज में ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज कहलाता है। क्लॉकवाइज में एक छोड़कर अगला गया। फिर देखिए इससे इसमें कैसे गया, उसी तरह क्लॉकवाइज में एक घर छोड़कर अगला गया। तो नेक्स्ट फिर क्या करेगा, ये एक घर छोड़कर यहां पर आएगा, तो यहां पर विकल्प बी में है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। देखो मूल काम हमारा हो गया, सीरीज हम लोगों ने बना लिया, फिगर थोड़ा हैजी देखे या स्पष्ट दिखे उसे कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। बी कौन दे दिया, बी नहीं, बी नहीं, हाँ बी, बी ठीक ही तुम लोग आंसर दे रहा है। हम बी यहाँ टिक लगाए हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर बी ही होगा, आप लोग सही दे रहे हैं। वही तो लगा कि इतना सारा बी दे रहा है तो हम सी क्यों बोल रहे हैं, बी ही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखो गौर करिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ढेर सारा फिगर से अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या देखना है, तो देखो ये जो फिगर है आपका, इस तरह का 1 2 3 4 फिगर है जो ऑलमोस्ट एक ही साइज और एक ही डिजाइन है। ये तरह का भी 4 फिगर है, ये भी ऑलमोस्ट एक ही साइज और एक ही डिजाइन है। तो देखिए विकल्प ए आंसर हो जाएगा कि ये सॉरी ये वाला जो फिगर है चारों, वो देखो यहां मिल रहा है 1 2 3 4, ये जो ट्रेंगल नुमा कर्व शेप है वो यहां मिल रहा है, अर्थात विकल्प एक आंसर हो जाएगा। ओके 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 नेक्स्ट देखिए, ये देखो इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज। ऐसा जब भी रहे तो देखो मिरर यहाँ दाहिना तरफ रखा हुआ है, तो अगर मिरर दाहिने अथवा बाएं रखे तो ये फिगर बाएं से दाएं पलट जाएगा। तो आप कैसे उसको कैच करिएगा, तो पूरा फिगर मत देखिए, आप ये देखिए कि ये जो छपरी निकला हुआ बाएं है, तो पलटने के बाद ये छपरी दाहिने निकल जाएगा, और ये छेद वाला जो खिड़की है वो बाएं आ जाएगा। यहाँ जो घर के अंदर में एंटीना लगा हुआ है, तो इसमें ये दाहिना तरफ है तो ये बाएं हो जाएगा, ये तिरछा वाला बाएं तरफ है तो दाहिने हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, अब देखिए ये छेद बाएं है, अच्छा ये एंटीना देखिए, इसमें एंटीना ऊपर हो गया, ये एंटीना नीचे के तरफ न रहेगा, ऐसे रहेगा नीचे के तरफ न, तो पहला नहीं होगा। दूसरा में देखो ये एंटीना नीचे है, ये दाहिने निकला हुआ था तो ये बाएं निकला हुआ है, ये छपड़ी उस तरफ गया है, आइए सर्किल दे बी हो गया। अब बी हो गया तो बाकी को फिर देखने का जरूरत नहीं है। ओके अच्छा यस 20 नंबर को फिर से पूछा है, ये हम कौन सा बता रहे हैं, नंबर तो हम ध्यान भी नहीं दिए। ओके अच्छा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में हम हैं, हमको लगता है कि उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा 20। अच्छा हम तो 23 पहुंच गए जी, तुम 20 बहुत पहले पूछा था। हम 20 नंबर ये है, अच्छा हम बता देते हैं 20 नंबर फिर से, जब ले ही आए हैं इसको तो बेस। देखो ये है कि बाएं से 7वां स्थान पर ए है, 7th यहाँ लिख दिए, ये हो गया ए, और दाएं ये बाएं से हो गया, और दाएं से 9वां एक बच्चा का है कि इसको सर फिर से बता दिए, और हम कमेंट में पढ़ लिए तो हम बता ही देते हैं। दाएं से 9वें स्थान पर बी दे दिए, दोनों अदला बदली करता है, तो अदला बदली करेगा तो ए चला जाएगा इस पर, तो अदला बदली करने के बाद ए 11 हो जाता है, तो देखो स्वभावतः 7वां है तो ये जाएगा किसके जगह पर, बी के जगह पर, और भी बच्चे का हो सकता है परेशानी, तो वहां पहुंचने पर 11वां हो गया। तो अब आपको ए बी से मतलब नहीं है, कि मतलब ये जाएगा तो इसी के जगह पर ना, तो जो जगह बाएं से दाएं से 9वां है यही जगह न बाएं से 11वां हो गया, तो एक जगह का दोनों तरफ से रैंक मालूम हो जाए, हम पिछला क्वेश्चन रिपीट करके बता रहे हैं, तो नियम है a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू टोटल, तो ए हो गया शुरू वाला रैंक, अब बी हो गया अंतिम वाला रैंक,
तो रैंक ए 11 प्लस 9 किए 20, 20 में 1 घटाए तो 19, इसलिए आंसर हुआ था 19। हम उम्मीद करते हैं कि यस जरूर ये पूछा था, लेकिन अगर कुछ और बच्चों का भी प्रॉब्लम रहा होगा तो दूर हो गया होगा, क्योंकि हम कमेंट में ज्यादातर इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका जो दिक्कत था उसको हम दूर करने का कोशिश किए। अब 24 नंबर देखिएगा। देखिए ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जामिनेशन में रहता है। ये कह रहा है कि इसको दिखाए गए चित्र में मोड़ा गया है और मोड़कर काटा गया है, जब इसको फिर से खोला जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है ना, आपको टेक्निक ये है कि आप फोल्ड नंबर काउंट करते जाइएगा, बस आसान हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, कागज का टुकड़ा है, एरो का साइन है कि इसको नीचे से ऊपर ऐसे मोड़िए, तो 2 फोल्ड हो गया। अब फिर इसको बाएं से दाएं मोड़िए तो यहां 4 फोल्ड हो गया। तो 4 फोल्ड, तो ऐसा ऐसा 4 डिजाइन दिखेगा। तो देखो पहला बार जब आप ओपन करिएगा तो फर्स्ट टाइम ऐसा ही डिजाइन इस तरफ आएगा, हम यहीं पे बना दे रहे हैं। तो देखो 2 फोल्ड में आ गया। अब फिर ऊपर से जब नीचे खुलेगा तो ऐसा ही चित्र नीचे आ जाएगा, ये होल फिगर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से देखो विकल्प ए में दिखता है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। वेरी गुड, काफी बच्चों ने ए आंसर दिया है। लवली का आंसर ए है, राजा राम का आंसर ए है, अवधेश का आंसर ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये जानते ही रहिए, एक बार ठीक से समझ जाइएगा तो हमेशा ये बन जाएगा। ये क्या कह रहा है कि आपको एक चित्र मिलने जा रहा है, हम पहले चित्र दिखा देते हैं, निर्देश तो जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ दे रहे हैं। ये मैट्रिक्स कोडिंग कहलाता है, मैट्रिक्स का मिलान करना होता है। तो इसमें क्या कहा है आपको कि आप पंक्ति में और स्तंभ में, तो देखो पंक्ति का मतलब हुआ इस तरफ से बढ़ना, पंक्ति में और स्तंभ में मिलाइए लेटर को और उसका सही कोड यहां से चुनिए। तो यहां देखिए पंक्ति में मिलाकर क्या खोजना है, तो निर्देश कहता है, ये समझा भी दिया है कि जी के लिए जैसे 04 है, आप दिमाग में रखिएगा जी का कोड 04 है या 40 है, केवल जी से ही समझा देते हैं जी का 04 या 40। तो जी का 04 या 40 कैसे है, तो देखिए 0 ये हुआ पंक्ति से, चलिए 0 दोनों तरफ है लेकिन पहले पंक्ति लीजिएगा, तो 04 है मतलब 0 पंक्ति लीजिए, पंक्ति ये सब हुआ पंक्ति, तो 0 पंक्ति के चौथा कॉलम में, 0 रो के चौथा कॉलम में जी होना चाहिए। तो देखो है ना, 0 रो बढ़ते जाइए और चौथा कॉलम में मिलाइए, तो जी मौजूद है। 40 में भी जी रहना चाहिए, तो देखो 4 रो ये है का 0 कॉलम ये है, तो यहां जी है। ऐसे ही सबको मिला करके आपको आंसर तक पहुंचना है। तो आंसर निकालना क्या है ये तो समझा दिए कि ये बनाना कैसे है, मिलाना कैसे है। तो आपको कहता है HILL, HILL का कोड आपको खोजना है। अब यहाँ ऑप्शन है और फिगर है, यहाँ हम कोड खोजेंगे। क्या कोड खोजेंगे, HILL, HILL। तो इसको ना अपने मन से इसमें नहीं खोजना है, ऑप्शन से ही इसको मिलाइए। जैसे हम देखो L 2 ठो है तो दोनों को मिला लेते हैं, ये शुरू से ही मिलाइए, HILL। 5 6 में H मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ 5 और ये 6 है, सॉरी ये 5 है, 5 एंड 5। देखो 5 6 में H कहता है, तो 5 6 में H नहीं बल्कि K है, HILL। हम यहाँ थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। 5 6 में H बोल रहा है लेकिन 5 6 में H नहीं है, तो बाकी मिलाने का जरूरत नहीं है, इतना से ही पहला कट गया। 5 5 में H है, तो देखो यहाँ 5 5 में H है, पहला मिल गया। 7 7 में I है, चेक करिए, देखो ये 7 7 में I है, ये 7 ही है। 7 7 में देखिए 7 का ये है और 7 ये है, तो 7 7 में I है। 6 9 में L होना चाहिए, तो देखो 6 9 में L है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो 6 9 में L है।
फिर 8 5 में क्या एल है? तो हाँ, 8 और 5 में भी एल है, इसलिए विकल्प 2 हो गया। तो बाकी दोनों विकल्प की तरफ जाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2, सेकेंड ऑप्शन। और सेकेंड ऑप्शन हो गया। इसके बाद अच्छा, यही 25 नंबर क्वेश्चन था ये क्या? हाँ, 25 था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट हो गया। हम कमिंग सेट में रोज हम कुछ नए क्वेश्चन को भी ला रहे हैं, ताकि आपको नया नया क्वेश्चन भी बताते चले और प्रैक्टिस भी करवाते चले। और विश्वास रखिए कि सिर्फ यूट्यूब पे अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं मेरा, तो रीजनिंग तो हम एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए आपका पूरी तरह तैयार कर देंगे। काफ़ी हम शोध करके क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। तो आज क्लास यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपका दिन शुभ गुजरे, ईश्वर आप पे कृपा बरसाते रहे। मकर संक्रांति की भी शुभकामना आपको दे रहे हैं। दही चूड़ा खाइए और खूब मन लगा करके पढ़िए। ईश्वर आपको इस वर्ष में सफलता दें, ऐसी कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।